CIET NCERT के जरिए पेश है 5वीं जमात के लिए उर्दू की ऑडियो बुक सितार। सफ़ा नंबर 185 सिर्फ पढ़ने के लिए, जिसका उन्वान है टोपी वाला और बंदर। सफ़े के ऊपर की तरफ एक QR कोड दिया गया है, जिसे स्कैन करके आप सबक से मुतालिक मज़ीद वसाइल हासिल कर सकते हैं। बहुत दिनों की बात है, एक राजू नाम का आदमी रहता था। वो गांव और छोटे बड़े शहरों में घूम घूम कर रंग बिरंगी टोपियां बेचा करता था। एक दिन किसी नए शहर पहुंचने के लिए एक जंगल पार करते करते वो बहुत थक गया। इसने सोचा कि एक बड़े से पेड़ की छांव में लेटकर कुछ देर आराम कर ले। इस सफ़े पर 2 तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर में राजू गांव में टोपियों की टोकरी लिए बैठा है, जिसमें रंग बिरंगी टोपियां रखी हैं। वहीं एक आदमी राजू से टोपी ले रहा है। एक औरत भी है, जिसके हाथ में टोपी है। एक बच्ची टोपी लिए खड़ी है और एक बच्चा और बच्ची भी वहां मौजूद हैं। वहीं एक गाय एक झोंपड़ी के आगे खड़ी है। दूसरी तस्वीर में राजू टोपियों की टोकरी अपने सर पर रखे गांव के कच्चे रास्ते से चला जा रहा है। रास्ते के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं। सूरज खूब तेज चमक रहा है। सफ़ा नंबर 186। इसने टोपियों की टोकरी पेड़ के नीचे रखी और सो गया। इस पेड़ पर बंदरों का एक बहुत बड़ा गौर रहा करता था। जल्दी जल्दी सारे बंदर पेड़ से नीचे उतर आए और रंग बिरंगी टोपियों से खेलने लगे। इस सफ़े पर 2 तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर में राजू एक पेड़ के नीचे सो रहा है और टोपियों की टोकरी उसके पास ही रखी है। दूसरी तस्वीर में राजू पेड़ के नीचे सो रहा है। कुछ बंदर पेड़ से उतर रहे हैं और कुछ ने टोपियां उठा ली हैं और टोपियों को देख रहे हैं। सफ़ा नंबर 187। इनके शोर से राजू की आंख खुल गई। बंदर फौरन सारी टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए। राजू ने देखा कि जरा सी देर में इसकी सारी टोपियां गायब हो गईं। उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में वो बंदरों पर बहुत चीखा चिल्लाया। बंदरों ने भी इसकी नकल उतारते हुए जोर जोर से खूंखां करना शुरू कर दिया। इस सफ़े पर 2 तस्वीर दी गई हैं। पहली तस्वीर में राजू बंदरों को देखकर बहुत डरा हुआ और परेशान लग रहा है। बंदर इसकी सारी टोपियां लेकर भाग रहे हैं। टोकरी बिल्कुल खाली हो गई है। दूसरी तस्वीर नीचे दी गई है, जिसमें राजू पेड़ के नीचे खड़ा होकर बंदरों पर चिल्ला रहा है। वहीं पेड़ पर बैठे बंदर राजू की नकल उतार रहे हैं। उनके हाथों में टोपियां भी हैं। सफ़ा नंबर 188। इस पर राजू को एक तरकीब सूझी। इसने एक टोपी अपने सर पर रख ली। पेड़ पर सारे बंदरों ने भी टोपियां सर पर रख लीं। फिर राजू ने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। फौरन बंदरों ने भी अपनी टोपियां उतार उतार कर जमीन पर फेंक दी। राजू ने जल्दी जल्दी अपनी टोपियां समेटी और उन्हें टोकरी में रखकर इस नए शहर की तरफ चल पड़ा। ये कहानी पंचतंत्र से माखूज है। इस सफ़े पर 2 तस्वीर दी गई हैं। पहली तस्वीर में राजू ने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी है। बंदरों ने भी टोपियां जमीन पर फेंक दी है। बंदर पेड़ पर ही बैठे हैं, साथ ही खाली टोकरी पड़ी है। दूसरी तस्वीर में बंदर पेड़ पर बैठे हैं और राजू टोपियों से भरी टोकरी सर पर रखकर ले जा रहा है। राजू के चेहरे पर टोपियां वापस मिलने की खुशी जाहिर हो रही है। बच्चों, आपको नोट्स बनाने के लिए आखिर में 2 सफ़े दिए गए हैं, जिस पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ये सबक यहीं मुकम्मल होता है। अभी आप सुन रहे थे 5वीं जमात के लिए उर्दू की ऑडियो बुक सितार। समय रिकॉर्डिस्ट प्रसून कुमार, फनकार फरहत रईस, संपादन अरशद अहमद, हिदायत और तख्लीककार विमलेश चौधरी।
ये किताब CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश की गई।